हेलो फॉर एवरीवन। आज हम बताने जा रहे हैं जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम 10th का देने जाएंगे। जैसे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है तो उस तरह अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए यह अति आवश्यक है देखने के लिए। तो देखिए, जैसे आप एंट्री करेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो सबसे पहले आप पंजीयन और एडमिट कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। और पंजीयन और एडमिट कार्ड की ज़रूरत इसमें होती है। और 2 गो पेन लेकर के ही जाइएगा जिसमें काला और ब्लैक और मतलब कि ब्लू होना चाहिए। तो जैसे ही आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको एंट्री गेट से अंदर एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो एग्ज़ाम हॉल जाने के बाद आपको हाज़िरी बनेगा। हाज़िरी बनने के बाद आपके पास उत्तर पुस्तिका आएगी सबसे पहले, उसके बाद प्रश्न पत्रिका आएगी। उत्तर पुस्तिका में रहेगा खंड अ और खंड व। तो खंड अ में आपको दिया जाएगा OMR शीट। सबसे पहले OMR शीट आएगी और OMR शीट में आपको सबसे पहले भरना पड़ता है रोल नंबर, मेन टेक्स्ट बुक नंबर यानी मुख्य पुस्तिका नंबर जो दिया रहेगा उस पुस्तिका नंबर का क्रमांक लिखना पड़ेगा, रोल नंबर। फिर वही मेन टेक्स्ट बुक नंबर, बुकलेट नंबर जो रहेगा। और उसके बाद यहाँ लिखाएगा आपका स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का और सेंटर का कोड लिखाया जाएगा। जैसे कि हम लोग का है 81 13 14 और सेंटर कोड जो भी रहे 20 30 25 जो भी रहे वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ जब क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ आपको एक मोहर लगेगा, जो मोहर हमेशा नीला या काला में होना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा अगर मोहर लग गया तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा। साथ ही जो OMR को लेगा उसका सिग्नेचर इस पर होना अति आवश्यक है और तभी आपका ये मान्य OMR माना जाएगा। और उसके बाद 45 मिनट आपको पूरा हो जाने के बाद आपको फिर ये OMR शीट ले लिया जाएगा जमा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। ये 45 मिनट के अंदर में ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं जब सब्जेक्टिव आएगी तो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फ्रंट पेज पर यानी मेन पेज पर यही रहेगा। मेन पेज में यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ जो है परीक्षा का जो होगा, एनुअल एग्ज़ाम है या कंपार्टमेंटल दे रहे हैं तो एनुअल दे रहे हैं यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं आप मतलब कि फेल नहीं हुए किसी में तो उसके अनुसार फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनुअल में मारेंगे। उसके बाद लिखा जाएगा यहाँ पाली कौन सा है, आप किस पाली में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड जो भी है उसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद विषय कोड, सब्जेक्ट कोड जो भी रहेगा। मेरा सब्जेक्ट कोड था मैट्रिक में 2019 में 112 साइंस का, तो 112 यहाँ लिख दिए, फुलफिल करेंगे। उसके बाद परीक्षा तिथि कितना डेट को हो रहा है, यहाँ मान लीजिए 1 तारीख को हुआ, दूसरा महीना में हुआ और 2023 में हुआ तो यहाँ 23 लिख देंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखने के लिए अगर कोई किसी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे हाँ या तो नहीं, तो यहाँ नहीं पर टिक लगा देंगे। और उत्तर देने के माध्यम यानी किस भाषा में आप उत्तर दे रहे हैं, तो इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी में यहाँ लिखना है। उसके बाद वो हो जाने के बाद फिर यहाँ आपको भरना पड़ेगा, फिर यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ यहाँ जो है रोल कोड, यहाँ रोल नंबर और यहाँ सब्जेक्ट कोड जो भी रहेगा, मतलब 112 113 जो भी कोड रहे। इस ब्लॉक में पंजीयन संख्या भराया जाएगा, इसमें वर्ष भराया जाएगा, कौन सा वर्ष मतलब दिया है उसी में पंजीयन संख्या में। उसके बाद यहाँ जो है पंजीयन के नाम इस तरह के फुलफिल करने के बाद आपको दिया जाएगा, यहाँ सिग्नेचर होगा मतलब जो जमा लेगा उत्तर पुस्तिका उसका। अब एक बात का ध्यान रखें, बुकलेट नंबर आपको क्वेश्चन पत्रिका में लिख लेना ताकि आपको किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट हो तो इसी बुकलेट नंबर से ही आपको पता चल सकता है कि मेरे इस बुकलेट नंबर में कितना नंबर आया है। तो ये अवश्य नोट करके घर आएँ क्वेश्चन बनाने के बाद। उसके बाद ये जमा ले लेगा आपको। उसके बाद आप 3 घंटा बिता करके चल आते हैं। आप देखेंगे कि हम कैसे भरे हैं, फुलफिल किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने रोल नंबर भरा, यहाँ रोल नंबर भरा। उसके बाद यहाँ बुकलेट नंबर भरें, उसके बाद फिर रोल नंबर भरें, उसके बाद फिर यहाँ बुकलेट नंबर भरें, पिन कोड का नंबर भरें और
सेंटर कोड लिखें। इतना फुलफिल करने के बाद यहाँ एक मोहर लगेगा सब्जेक्ट कोड, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर लगेगा जो जमा लगेगा OMR का। OMR जमा करने के बाद आएगी बारी मेन पेज का, उत्तर पुस्तिका सब्जेक्टिव। उत्तर पुस्तिका सब्जेक्टिव के लिए यहाँ आपको हिंदी या इंग्लिश में, अगर हिंदी में चाह रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे या तो इंग्लिश में लिख देंगे। तो यहाँ विज्ञान हमने लिखा साइंस, उसके बाद परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम, उसके बाद पाली फर्स्ट पाली फुलफिल किए, उसके विषय कोड सब्जेक्ट कोड 112 लिखे, उसके परीक्षा तिथि 1/4/2023। उसके बाद हमने परीक्षा तिथि लिख दी है। उसके बाद उत्तर किस माध्यम में दे रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश में, तो हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी लिख दिए। और क्या हमने मतलब अपना उत्तर देने के लिए किसी को बैठाया है, मतलब लिखवाने के लिए। मान लीजिए मेरा हाथ पैर टूट गया तो हम बोलेंगे कोई लिखेगा मेरे बदले, उसके लिए हाँ लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो हमने नहीं लगा दिया, खुद से मतलब लिख रहे हैं इसलिए नहीं लगा दिए। उसके बाद रोल कोड यहाँ भरेंगे और रोल नंबर भरेंगे। उसका विषय कोड सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 112 113 जो भी रहे। और यहाँ ये तो हमारा प्रश्न पत्रिका जो है, उत्तर पुस्तिका का नंबर, प्रश्न पुस्तिका का नंबर जो भी रहेगा उसे लिख लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा। फिर यहाँ पंजीयन नंबर लिख लेंगे, पंजीयन कोड उससे इस पर ट्रांसफ़र करके लिख लेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर कौन सा विषय का ये एग्ज़ाम हो रहा है वो लिख लेंगे। उसके बाद ये जो है अपना रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर हमने लिख लिया 23,159,59 को भर लिया। और उसके बाद अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद जो जमा लेगा इस उत्तर पुस्तिका को, उसको उसका सिग्नेचर इस पर लगा लिया जाएगा। उसके बाद आप आइएगा हाजिरी बना करके। 2 बार हाजिरी बनता है, एक बार OMR जमा करने के समय और दूसरी बार उत्तर पुस्तिका जमा करने के पहले। थैंक यू। इसी तरह को आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। और आप ये दिमाग ले करके जाइएगा कि हमें 2 घंटा में ही पूरा करना है, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, उसमें से 1 घंटा 15 मिनट मास्टर ही मतलब कि खा जाता है टाइम को। 2 घंटा में ही पेपर को लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो सोचिए 45 मिनट उधर ऑब्जेक्टिव के लिए और उधर 15 मिनट और 1 घंटा, यानी 60 मिनट 70-75 मिनट में हमको सब्जेक्टिव क्लियर कर देना है। ये ध्यान में रखते हुए हल करना है। थैंक यू। इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि इंटर का कैसे और मैट्रिक का कैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर में क्या क्या लिखना पड़ता है। अब एक बार आपको ओरिजिनल पेपर दिखा देते हैं कि किस तरह का है। ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ऐसा ही है, सेम ही पैटर्न का रहेगा। साइंस का है तो यहाँ 80 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 को करना पड़ता है फिलअप। और अगर मैथ का रहेगा या अदर सब्जेक्ट का रहेगा तो उसमें 100 का रहेगा, 100 में 50 को फुलफिल करना है। यानी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसमें 20 नंबर घट जाता है। थैंक यू।